नमस्कार, मैं गरिमा पांडे आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल आवाहन में। आज दिन के समाचार कुछ इस प्रकार हैं। उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी आज से प्रदेश भर में 2 दिवसीय कार्य बहिष्कार पर। उपनल संविदा कर्मचारियों ने समय पर और सम्मानजनक मानदेय देने सहित विभिन्न 7 सूत्री मांगों को लेकर आज से प्रदेश भर में 2 दिवसीय कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश संयोजक योगेंद्र विशाल ने कहा कि कर्मचारी आंदोलन नहीं चाहते, लेकिन उनकी मांगों की लगातार अनदेखी कर उन्हें इसके लिए मजबूर किया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य में कई विभागों के कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करना हो रहा मुश्किल। कर्मचारियों की वेतन विसंगति को लेकर पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में गठित समिति के लिए चुनाव से पहले फैसला करना बेहद मुश्किल हो गया है। उनके सामने कर्मचारियों की मांगों और राज्य की वित्तीय स्थिति के बीच सामंजस्य बिठाने की चुनौती खड़ी हो गई है। फैसले से एक ओर चुनाव से पहले कर्मचारियों की नाराजगी का खतरा है, तो दूसरी ओर राज्य की डवाडोल आर्थिक स्थिति के और खराब होने का अंदेशा है। भाजपा कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव 2022 के लिए नए मतदान केंद्र बनाने पर जताया ऐतराज। निर्वाचन आयोग मतदान के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए नए मतदान केंद्र बनाना चाहता है, लेकिन दलों ने चुनाव में कम समय को देखते हुए इस पर सहमति नहीं दी है। कोविड काल में हो रहे चुनावों के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1000 मतदाता ही रखने का मानक तय किया है। विधायक उमेश शर्मा काऊ और भाजपा कार्यकर्ताओं का विवाद पहुंचा हाईकमान तक। उत्तराखंड में बीजेपी के लिए असंतोष के सुर मुसीबत बन रहे हैं। रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ और भाजपा कार्यकर्ताओं के एक गुट का विवाद हाईकमान तक पहुंच गया है। विधायक ने उत्तराखंड प्रभारी और भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम से मिलकर शिकायत की है। वहीं इससे पहले भी पार्टी के एक गुट के कार्यकर्ता काऊ की खिलाफत करते रहे हैं। सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों का आज से शुरू होगा प्रदेशव्यापी आंदोलन। आंदोलन के लिए चतुर्थ वर्गीय राज्य कर्मचारी महासंघ ने पूर्ण सहभागिता का ऐलान कर दिया था। समिति के प्रवक्ता प्रताप सिंह पवार और अरुण पांडे ने बताया कि समिति की ओर से सरकार और शासन को 18 सूत्री मांग पत्र भेजा गया था। इस पर कार्रवाई न होने के विरोध में ही 6 सितंबर से चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जा रहा है। चारधाम तीर्थ पुरोहितों ने बद्रीनाथ धाम कूच का किया ऐलान। चारधाम तीर्थ पुरोहित हकूकधारी महापंचायत ने बद्री विशाल के दर्शन के लिए सोमवार को बद्रीनाथ धाम कूच का ऐलान किया है। कूच में तीर्थ पुरोहितों के साथ ही स्थानीय लोग और बामिणी माणा के ग्रामीण भी शामिल होंगे। कूच के ऐलान को देखते हुए बद्रीनाथ धाम में अतिरिक्त फोर्स को तैनात किया गया है। प्रदेश में विकास कार्यों के लिए विशेष तौर से प्लान बनाकर किए जा रहे कार्य। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड को शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि और बागवानी के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए रोड मैप बनाकर कार्य किया जा रहा है तथा पर्वतीय जिलों में पहले से ज़्यादा और बेहतर बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। उत्तराखंड राजस्व कर्मियों से कम वेतन मिलने से नाराज हैं सिंचाई विभाग के कर्मचारी। समान पद और योग्यता के बावजूद राजस्व कर्मियों से कम वेतन मिलने से सिंचाई विभाग के सींचपाल और नलकूप चालक नाराज हैं। सिंचाई संघ की प्रांतीय बैठक में सरकार से वेतन विसंगति को दूर करने और वेतन उच्चीकरण की मांग की गई। वहीं जल्द कार्रवाई न होने पर संघ आंदोलन छेड़ने की चेतावनी भी दी गई। प्रदेश अध्यक्ष जयप्रकाश यादव ने कहा कि सींचपाल और नलकूप चालक राज्य विभाग के लेखपाल के समकक्ष पद हैं। उत्तराखंड सरकार के तय लक्ष्य से 57% कम हो रही कोविड जांचें। देश में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के बीच राज्य में कोरोना जांच घट रही है। इस सप्ताह राज्य में तय लक्ष्य से 57% कम जांच हुई है। एसडीसी फाउंडेशन की ओर से जारी साप्ताहिक कोरोना बुलेटिन के अनुसार राज्य में बीते सप्ताह 2,80,000 के तय लक्ष्य की तुलना में महज 1,20,000 ही सैंपलों की जाँच की गई है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 8 सितंबर तक भारी बारिश का येलो अलर्ट किया जारी। मौसम विभाग के अनुसार 8 के बाद बारिश की स्थिति में बदलाव नहीं दिख रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक रविवार को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर व पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं तीव्र बौछार के साथ भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है।
जयपुर एक्सप्रेस बनेगी नए AC 3 टियर इकोनॉमी कोचों के साथ चलने वाली देश की पहली ट्रेन। उत्तर मध्य रेलवे NCR जोन द्वारा संचालित प्रयागराज जयपुर एक्सप्रेस सोमवार 6 सितंबर को भारतीय रेलवे के नए AC 3 टियर इकोनॉमी कोचों के साथ चलने वाली देश की पहली ट्रेन बन जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे 2 डिब्बों को समान संख्या में स्टैंडर्ड स्लीपर क्लास के डिब्बों की जगह पर ट्रेन से जोड़ा जाएगा। मुजफ्फरनगर के बाद अब किसान करेंगे हरियाणा के करनाल के लिए कूच। हरियाणा सरकार ने करनाल में लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगा दी है। ऐसा किसानों को मंगलवार को वहां रैली आयोजित करने से रोकने के लिए किया गया है। वहीं 28 अगस्त को किसानों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के बाद किसानों ने कुछ मांगे रखी थी, जिन्हें पूरा करने के लिए 6 सितंबर तक का वक्त दिया गया था, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया गया। लद्दाख और सियाचिन में तैनात जवानों के कपड़ों का निर्माण देश में ही करने की हो रही तैयारी। लद्दाख और सियाचिन जैसे अत्यधिक सर्द इलाकों में तैनात जवानों के लिए कपड़ों का निर्माण देश में करना आज भी एक चुनौती बना हुआ है, लेकिन रक्षा मंत्रालय के अनुसार ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के निगमीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है तथा सैन्य बलों के लिए कपड़ों का निर्माण करने वाली अवधि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम के निर्माण का जिम्मा सौंपा जाएगा। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने जीते 19 पदक। यह भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इसके लिए PM नरेंद्र मोदी को क्रेडिट दिया है। उन्होंने UPA सरकार के मुकाबले और NDA सरकार के दौर में पदकों की संख्या में हुई वृद्धि का ग्राफ दिखाकर यह जताया कि मोदी सरकार में ही खेलों के अच्छे दिन आए हैं। धन्यवाद।